एलेक्सा सेट फेरी लाइट रेड। Okay. एलेक्सा सेट फेरी लाइट ग्रीन। Okay. एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू सेट रेनबो इफेक्ट। Okay. एलेक्सा सेट फेरी लाइट ब्राइटनेस 100। Okay. एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू सेट फायर इफेक्ट। Okay. आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पिक्सल एलईडी को एलेक्सा से कैसे चलाएं। बहुत लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर कोई कंट्रोलर बताओ जिससे हम लोग पिक्सल एलईडी को एलेक्सा से चलाने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो आ गया है जिसमें हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, पिक्सल एलईडी को एलेक्सा ऐप से ऑपरेट करके दिखाने वाले हैं और बहुत ही इजी टू यूज है और बहुत ही सिंपल कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर से आप तो पिक्सल को एलेक्सा से भी चला सकते हैं, साथ में आपको इसके साथ एक रिमोट देखने के लिए मिलता है, साथ में आप मोबाइल ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर के पीछे, जैसे हमारा ये सिस्टम है इसके पीछे मैंने एलईडी स्ट्रिप लगा रखा है, आप एलईडी टीवी के पीछे करना चाहें या आप अपने लिविंग रूम को स्पेस को ऊपर में एलईडी लगाना चाहें और अपने वॉइस कमांड से कलर चेंज करना चाहें, ओकेजन के अकॉर्डिंग आप जो है उसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट चला सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये नए साल का हमारा पहला वीडियो है तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमने 3 चीज़ों का यूज किया है, जिसमें कि पहला होता है पिक्सल एलईडी, दूसरा होता है कंट्रोलर और तीसरा होता है एसएमपीएस। अगर मैं पिक्सल एलईडी की बात करूं तो आपको बहुत सारे वेरिएंट में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है पिक्सल एलईडी स्ट्रिप 12 वोल्ट का है। 12 वोल्ट वाले में क्या होती है, आपको जो है एक आईसी है, एक आईसी के ऊपर जो है 3 एलईडी लगे होते हैं। आप देखेंगे यहाँ कट का निशान, 3 एलईडी के बाद आपको कट देखने को मिलेगा। तो ये जो है इंडिविजुअल एड्रेसेबल नहीं होती है। अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो एक आईसी के ऊपर 3 एलईडी लगी है, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड में लगाएंगे या छत में लगाने वाले हैं तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे तो इसके कट के पास लिखा रहेगा 12 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। अब जैसे ये है एलईडी तो इसके 1 मीटर में 60 एलईडी है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जैसे मेनली 3 वेरिएंट आते हैं। पहला नंबर जो है 1 मीटर में 30 एलईडी होते हैं, जैसा कि मैं दिखा दूं। यहाँ पे देखिए एलईडी के गैप कितना दूर दूर है। तो 1 मीटर में 30 एलईडी वाला आता है, दूसरा 1 मीटर में 60 एलईडी वाला होता है और तीसरा जो है 1 मीटर में 144 एलईडी वाला होता है। जो 5 वोल्ट में आते हैं उसके अंदर ही आईसी लगे होते हैं। एलईडी को ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर ही आईसी लगे होते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल एड्रेसेबल। एक एक एलईडी को आप प्रोग्राम के थ्रू इंडिविजुअल एड्रेस कर सकते हैं, मतलब सबका अपना अपना पर्टिकुलर एड्रेस है। उस एड्रेस पे आप चाहे तो 1 नंबर एलईडी को चला सकते हैं या 2 नंबर को चला सकते हैं। इसमें भी वाटरप्रूफ आता है। जैसे ये जो वाटरप्रूफिंग है, ये जो है एक प्लास्टिक का आप देख रहे हैं कवर चढ़ा हुआ है। एक वाटरप्रूफिंग आता है, उसके ऊपर सिलिकॉन का एक रबर टाइप का चढ़ा होता है, तो भी आते हैं। वाटरप्रूफ में भी 2 वेरिएंट है, एक IP65, IP67। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। कोई भी एलईडी आप इस कंट्रोलर से रन कर सकते हैं। ये रहा हमारा इसका कंट्रोलर, इसका नंबर है SP511E। तो ये SP511E कंट्रोलर आता है, जिसमें आपको एक रिमोट कंट्रोलर देखने के लिए मिलते हैं। साथ में यहाँ पे आपको ये IR रिसीवर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये जो है IR वाला रिमोट है, ये ट्रांसमीटर का काम करता है, ये रिसीवर का काम करता है। यहाँ पे आपको पिक्सल के को कनेक्ट करने के लिए 3 पिन का मेल कनेक्टर मिल जा रहा है। यहाँ से आप पावर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए हैं जिससे पावर, मैनुअल सेटिंग और स्मार्ट सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यूजर मैनुअल दिया हुआ है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आप अमेज़ॉन एलेक्सा से और ओके गूगल से कैसे आप इसे सेट कर सकते हैं। मैंने भी इस इंस्ट्रक्शन को देखकर ही सेटिंग किया। मैंने थोड़ा सेटिंग किया, चेक किया और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको आपको मैं ये वाले एलईडी स्ट्रिप पे चेक करके दिखाने वाला हूँ, जो कि 2 मीटर का रोल है और इसके 1 मीटर में 144 एलईडी होते हैं। तो ये हमारा 2 मीटर का जो है 288 एलईडी है।
और मैं बता दूं आपका जो ये कंट्रोलर है मैक्सिमम 900 एलईडी को ऑपरेट कर सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा एलईडी की ज़रूरत है तो उसमें जो है आप 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो 5 मीटर आते हैं उसमें 100 आईसी लगे होते हैं, तो 100 ही इसको काउंट किया जाएगा। तो ऐसे 5 मीटर के ये जो है 9 रोल चला सकता है, मतलब 45 मीटर मैक्सिमम ये वाला कंट्रोलर इससे चला सकता है। अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट का नीड है तो आप 12 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कंट्रोलर, पावर सप्लाई और एलईडी स्ट्रिप लेने हैं तो आप हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप हमारे टीम से टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसके वायरिंग को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग इसको डायरेक्टली जला के देखेंगे रिमोट के हेल्प से, फिर हम लोग जाएंगे इसको चलाएंगे एलेक्सा के हेल्प से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए आगे। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा इसके वायरिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। ये हमारा कंट्रोलर है जो कि 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक इनपुट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। इसमें 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो है आउटपुट पिक्सल का लोड पूरा इस पर नहीं डालना है। अभी हम छोटे से प्रोटोटाइप के लिए इस पर लोड डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका जब पूरा प्रोटोटाइप होगा तो आपको क्या करने हैं, इसमें पावर देने हैं 5 वोल्ट या 24 वोल्ट, जो भी आपके पास पावर सप्लाई हो, जो भी आप 12 वोल्ट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ से जो है आपको जो इसके कनेक्टर हैं पिक्सल के फीमेल वाले पिन में आपको लगाने हैं और ये रेड वाला वायर कट कर देना है। सिर्फ इससे डेटा और ग्राउंड आपके एलईडी को मिलेगा। एलईडी को पावर सप्लाई जो है आप एसएमपीएस के हेल्प से देंगे। अगर आपके 5 वोल्ट के एलईडी है तो आप 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज करेंगे। अगर आपके 12 वोल्ट के एलईडी है तो 12 वोल्ट का एलईडी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा अभी छोटा सा प्रोटोटाइप है, इसलिए मैंने इसी से इसको पावर दे दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने एलईडी यूज किया है 144 एलईडी पर मीटर वाला। और अभी जो है हम लोग इसे रिमोट से ऑपरेट करके देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसे जो है एलेक्सा के हेल्प से कैसे सेट करते हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को इस एलईडी स्ट्रिप के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है, क्योंकि अभी जो है मैंने बेसिक बताया कि इतने टाइप के एलईडी होते हैं, तो मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप उसे देख लेंगे ताकि आपको जो है पिक्सल एलईडी स्ट्रिप से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस टाइप के रिमोट देखने को मिलते हैं, तो मैं एक एक करके इसके फंक्शनैलिटी को बता देता हूँ आपको। इस रिमोट में जो है आपको ऑन ऑफ के बटन मिलते हैं, तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं जिससे आप डिवाइस को, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सारे कलर हैं ये इंडिविजुअल कलर सेटिंग के लिए हैं। जिस भी कलर पे आप प्रेस करेंगे वो कलर आपके हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैं इसको पहले रेड कलर पे कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए रेनबो, मेट्रोड, स्टार्स, अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, तो आप डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये सब इफ़ेक्ट्स हैं, फायर इफ़ेक्ट्स हैं, और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट के लिए यहाँ पे आपको मोड बटन है, आप इसे स्लाइड करके अलग अलग इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके इफ़ेक्ट चेंज करता रहेगा। ये आपको 2 बटन ब्राइटनेस का देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये स्पीकर के बटन है, तो ये जो है म्यूजिक से भी ऑपरेट होता है, तो म्यूजिक जो भी साउंड है उसकी सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए आपको ये मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं म्यूजिक मोड पे प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है एलईडी ऑन ऑफ हमारे बोलने पे हो रहा है। तो मैं इसके गेन को कंट्रोल करता हूँ। अभी आप देखिए कि बहुत कम ही एलईडी चल रहा है, मैं उसी साउंड में बोल रहा हूँ। अब इसके गेन को बढ़ाता हूँ। तो जब भी आप घर पे म्यूजिक सिस्टम यूज करेंगे, तो अगर आप ज़्यादा लाउड में सुन रहे हैं और ये एलईडी बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके हेल्प से। यहाँ पे लिखा है DIY, ये आप जो है इफ़ेक्ट खुद का सेलेक्ट करके DIY 1 2 3 4 किस बटन पे कौन सा इफ़ेक्ट रखना है रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है स्पीड के बटन हैं,
ठीक है, इस तरीके से जो है आपको रिमोट में ये सब फंक्शनैलिटी मिलती है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों मोबाइल ऐप के ओर और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फेरी नेस्ट। तो आप प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में हमें सर्च करने हैं फेरी नेस्ट। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं फेरी नेस्ट ऐप। फेरी नेस्ट ये आपका फेरी नेस्ट ऐप हो गया। यह इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंटरनेट आई थिंक स्लो है आज। नहीं, हो गया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कंट्री सेलेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो जल्दी ओपन नहीं होगा, तो मैं अब ईमेल से कर लेता हूँ। कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स 06। तो ये आपको एक कोड आएगा, ठीक है। उस कोड को इसमें पुट करने हैं। पुट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे देखिए ये वाला कोड आ चुका है 832072। 832072 ये हमारा कोड है। यहाँ पे आप पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं 1234 मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ये हमारा अकाउंट आ गया है। यहाँ पे आपको प्लस करना है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे आपको आएगा कुछ परमिशंस लेंगे। तो मैं वाइल यूजिंग ऐप डाल देता हूँ। तो आपको जो है अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है। तो ये जो है डिवाइस 5G सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले अपने 2.4G नेटवर्क से कनेक्ट होने हैं। तो हमारा जो मोबाइल है 5G से कनेक्टेड है। तो मैं इसको 2.4 वाले नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा 2.5G वाला नेटवर्क कनेक्ट हो गया है। बैक जाते हैं, फिर से ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हैं। ये हमारा आ गया। यहाँ पे आपको अपने वाईफाई राउटर का पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करने हैं, दो मोड दिया हुआ है कंट्रोलर सेट करने का। तो हमारा जो है हमें करने हैं ऑटोमेटिक मोड में। ऑटोमेटिक में मोड में करने के लिए आपको यहाँ पे जो है बटन दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि पावर बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है, ठीक है, जब तक कि इसके एलईडी फ्लैश ना कर सके। तो ये देखिए फ्लैश करने के बाद ये हमारा स्मूथ हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है ये रिकॉग्नाइज्ड होगा डिवाइस। तो ये चेक करेगा कि डिवाइस जो है हमारा नेटवर्क से कनेक्ट है। डिवाइस नेटवर्किंग सक्सेस आ गया। अब इनिशियलाइज डिवाइस, सॉरी इनिशिएटिंग डिवाइस हो गया। अब बाइंडिंग डिवाइस, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस आ गया, यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट का नंबर लिया हुआ है। टोटल कितने इफेक्ट्स हैं इसमें, इसमें टोटल है आपको 180 इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी स्पीड को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टैटिक मोड है। स्टैटिक मोड में आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रेड प्रेस करने के बाद ब्लू आ रहा है, ब्लू प्रेस करने के बाद ग्रीन आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाके सेटिंग में आप कलर कैलिब्रेशन, रेड पे रेड आया, ये हमारा ग्रीन है, कंटिन्यू। ये हमारा ब्लू है तो ब्लू पे क्लिक करना है। वैसे करके कलर कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेटिंग। अब हम चलते हैं इसके डायनेमिक इफेक्ट्स मैंने डायनेमिक दिखा दिए आपको, ठीक है। म्यूजिक मोड जो है
आपको रिमोट से ऑपरेट करने का मिल रहा है। बाकी यहाँ पे मैं देखता हूँ स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम वाला फीचर है, इसमें क्या है कि ऑडियो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बीट वाले में भी आपको ऑडियो डिटेक्ट का मोड मिल रहा है। रिदम रिदम में भी, ये सब सारे आपके म्यूजिक वाले मोड हैं। यहाँ पे देखिए ऑडियो का सेंसिटिविटी है, तो ऑडियो की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ तो ये डिटेक्ट कर रहा है, और कम कर देता हूँ तो ये कम डिटेक्ट कर रहे हैं, नहीं के बराबर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑडियो का सेंसिटिविटी, यहाँ पे कलर टोन, और यहाँ पे आप कौन से कलर में रखना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो ऑडियो के साथ मर्ज वाले, जो ऑडियो वाले इफ़ेक्ट होंगे, नीचे ऑडियो का वो बार आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाले में सिर्फ ऑडियो डिटेक्ट कर रहा है तो ये ऑडियो के बार आ गए। ठीक है, अब एलेक्सा से ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करने होंगे। दोस्तों, एलेक्सा से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करने होंगे, एलेक्सा ऐप में आने होंगे और आपको जाने हैं मोड में, और यहाँ पे क्लिक करने हैं स्किल्स पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और हम ढूंढते हैं स्किल्स वाला स्किल्स। तो यहाँ पे आपको 2 स्किल्स को इनेबल करने होंगे। पहला स्किल्स जो है आपको फेरी नेस्ट है, और दूसरा स्किल जो है फेरी लाइट है। फेरी नेस्ट से जो है आप कलर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और फेरी आप जो है फेरी लाइट से जो है आप इसमें जो इफेक्ट्स हैं, रेनबो इफेक्ट्स, ये सब चेंज कर पाएंगे। तो जैसे ये मैं इनेबल टू यूज करता हूँ, तो जैसे ही आप इनेबल टू यूज करेंगे तो आपको एक वेब पेज खुलेगा जिसमें कि आपका SP511 वाले का जो आपका आईडी था वो सब डालने होंगे। तो ये हमारा इंडिया था, मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई, आपने जो वहाँ पे पासवर्ड यूज किया था वही पासवर्ड यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, जो ईमेल आईडी यूज किया था, तो मैंने कोशी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूज किया था, कोशी इलेक्ट्रॉनिक्स 06, और पासवर्ड आई थिंक मैंने रखा था 1234। साइन इन करना है और आपको यहाँ पे ग्रांट पे क्लिक करके परमिशन देने हैं। ठीक है, एक हमारा फेरी नेस्ट वाला अकाउंट हो गया। अब चलते हैं, पहले ये एलेक्सा डिवाइस को कनेक्ट कर रही है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके बाद फेरी लाइट वाले को हम एक्टिवेट करेंगे स्किल्स को। ये 2 स्किल्स के हेल्प से जो है आप एलेक्सा के वॉइस कमांड से एलईडी स्ट्रिप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वाला इसलिए ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि हमने इसको म्यूजिक मोड में कर रखा है। तो अभी भी ये दिखा रहा है कि एलेक्सा इज लुकिंग फॉर डिवाइस टू कनेक्ट। ठीक है, थोड़ी देर में ये सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग दूसरे स्किल्स को ऐड करेंगे। और दोस्तों, ये आपको एकदम सिंपल फॉर्म में वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में सीखने में काफ़ी टाइम लगा और आपके लिए इतना टाइम लगेगा नहीं। तो ये जो है हमारा है, तो मैं SP511 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेडी टू यूज हो गया। ये हमारा पहले वाला है, वो भी आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कहाँ पे आपका लाइट है, तो मैं ऑफिस में कर देता हूँ, नहीं तो इसे स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऑल डिवाइस में, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ फेरी लाइट, क्योंकि वो वाला जो स्किल्स है फेरी लाइट वाला, उसको जो है फेरी लाइट नाम रखना जरूरी है उसमें, क्योंकि उसके बिना वो एक्टिवेट होता नहीं था। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पिक्सल लाइट रखा था तो रेनबो इफेक्ट ये सब एक्टिवेट नहीं होते थे, तो इसका नाम जो है आपको फेरी लाइट ही रखने हैं। अब चलते हैं दूसरे स्किल्स पे। मैं चाहता हूँ फिर से स्किल पे, और यहाँ पे सर्च करता हूँ
फेरी लाइट, ये वाला भी स्किल्स को हमें ऑन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके फेरी टेल हैं, फेरी लाइट इधर ही नीचे था कहीं, ये रहा आपके फेरी लाइट। ठीक है, अब इसे करना है लॉन्च, मैं ऐसे कर देता हूँ लॉन्च, और ये फिर से आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया और आपको अपना ईमेल देने हैं जिससे आप वो वाला अकाउंट क्रिएट किए हैं। तो मैं अपना ईमेल डाल दिया हूँ, पासवर्ड हमने रखा था 1234 साइन इन करते हैं, ग्रांट करते हैं और उसके बाद योर फेरी लाइट अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली लिंक्ड। एलेक्सा को ऑन करते हैं, तो मेरी एलेक्सा यहाँ पे है, इसको ऑन कर दिया है मैंने, इसमें पावर आ गए हैं। ठीक है, चलते हैं एलेक्सा ऐप पे और होम पे जाते हैं और यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करके हम देखते हैं ऑल डिवाइसेस और बोलते हैं एलेक्सा अभी हमारी ऑन हो रही है। ऑन होने के बाद फिर हम इसे चेक करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। एलेक्सा टर्न फेरी लाइट रेड। एलेक्सा टर्न फेरी लाइट रेड। Okay. तो ये देखिए आपका ये काम कर गया। उसके बाद यहाँ पे आप यूजर मैनुअल में देखेंगे कि आपको बहुत सारे वॉइस कमांड मिलेंगे, लेकिन जब आपको डायनेमिक इफेक्ट चलाने हैं तो आपको ये बोलना होगा एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू रन रेनबो इफेक्ट। Hi, which effect do you want? रेनबो इफेक्ट। एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू रन रेनबो इफेक्ट। मे बी सम प्रॉब्लम है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू रन रेनबो इफेक्ट। Okay. तो यहाँ पे देखिए ये आपके रेनबो इफेक्ट चालू हो गए हैं और आपको बस ये बोलना है कि एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू सेट रेड। ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं इसके लिए, लेकिन आपको जब ये वाले इफेक्ट चाहिए डायनेमिक इफेक्ट तो आपको बोलना पड़ेगा आस्क, क्योंकि ये जो स्किल्स है उसमें ये लिखा हुआ है एलेक्सा आस्क फेरी लाइट टू सेट फायर इफेक्ट। Okay. तो यहाँ पे देखिए फायर इफेक्ट हो गया। एलेक्सा सेट फेरी लाइट ब्राइटनेस 50%। Okay. एलेक्सा सेट फेरी लाइट ब्राइटनेस 100%। Okay. एलेक्सा सेट फेरी लाइट रेड। I don't know how to set fairy light to that setting. एलेक्सा सेट फेरी लाइट टू पिंक कलर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इस कंट्रोलर को कैसे सेट करते हैं। दोस्तों अगर आप ये कंट्रोलर एलईडी पावर सप्लाई अगर हमारे शॉप पे आकर लेना चाहते हैं तो मैं शॉप का एड्रेस नीचे डाल रहा हूँ, आप हमारी दुकान पे भी आके परचेज कर सकते हैं या तो आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आपको ईजिली वे में ये प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर व्हाट्सअप करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।